गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हो ये मायने नहीं रखता। ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हो ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए बने हो। तो हार कितनी बार भी हो जाए, कभी भी लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो आपने एक अपनी मंजिल बनाई है कि हमें यहाँ पे पहुँचना है, तो कभी भी उससे भटकना नहीं चाहिए। रास्ते बदल लीजिए, अगर रास्ते बंद हो जाते हैं तो बदल लीजिए, लेकिन लक्ष्य को मत बदलिए। लक्ष्य अपना वही रखिए, एक लक्ष्य बनाकर चलिए कि इसी को पाना है, कुछ भी हो जाए। तो आप जीतने के लिए बने हो, हारने के लिए नहीं बने। तो हमेशा मेहनत करते रहिए, लगातार संघर्ष जारी रहेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। कौन सा शुरू होगा? हमारा पेशी तंत्र। कौन सा चैप्टर शुरू होगा? हमारा पेशी तंत्र। पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है पेशी तंत्र, क्या होता है मस्कुलर सिस्टम, पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? हड्डियों से मिलकर बना है, ठीक है। हड्डियों से मिलकर बना है। हड्डियां हमारे शरीर को क्या करती है? एक ढांचा प्रदान करती है, एक फ्रेम प्रदान करती है। लेकिन जो गति होती है, जो गति कर रही है, वो कौन कराती है? वो हमारी मसल्स कराती है, हमारी मांसपेशियां कराती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि और जो मांसपेशियां है, हड्डियों से तो ढांचा बन गया, लेकिन हमारे शरीर को जो सुंदर और सुडौल जो रूप दिया जाता है, किसी का चेहरा कैसा है, किसी का सुंदर है, किसी का बहुत ज़्यादा सुंदर है, किसी का लंबा है, किसी का चौड़ा है, किसी का पतला है, तो वो किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से है, मांसपेशियों की वजह से है। यानी हमारी जो मांसपेशियां है वो हमारे शरीर को एक सुंदर और सुडौल आकार प्रदान करती है और गति प्रदान करती है। यानी हमारे शरीर में जो गति हो रही है, जो हम चल फिर पा रहे हैं, चल रहे हैं, जो हमारे अंदर उत्तेजनशीलता है, संकुचनशीलता है, प्रसारण है, फैलाना, सिकोड़ना, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से है, मांसपेशियों की वजह से है, ठीक है। तो अच्छे से मेरे साथ एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। कि जो मानव शरीर का ढांचा या आकार होता है, आप सभी को पता है कि वो किससे बना होता है? हमारी अस्थियों से बना होता है। अस्थि तंत्र मैंने आपको पढ़ाया था, तो अस्थि तंत्र में मैंने आपको बताया था कि कितनी अस्थियां होती है? हमारी 206 अस्थियां होती है। लेकिन जब एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसकी अस्थियां अगर आपसे पूछी जाए तो आप कितनी बताएंगे? तो उसकी अस्थियों की संख्या लगभग 300 होती है। लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे वो अस्थियां आपस में जुड़नी शुरू हो जाती है, और उन अस्थियों की संख्या जब वो बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो घटकर कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी मांसपेशियों की कितनी संख्या होती है, यानी हमारे शरीर में जो मांसपेशियां है वो कितनी होती है, तो आप आंसर देंगे 600। लगभग 600 मांसपेशियां होती है, 600 मसल्स होती है, जो हमारी हड्डियों को, हमारी बोन्स को ढके रहती है, और जो हमारे शरीर को एक सुंदर और सुडौल आकार प्रदान करती है। और हमारे शरीर में जितनी भी गतिज प्रक्रिया हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, वो किसकी वजह से होती है? वो हमारी मसल्स की वजह से होती है, यानी हमारी मांसपेशियों की वजह से होती है, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक मेल में, यानी जो एक मेल होता है, एक पुरुष होता है, उसमें उसके शरीर के वजन का कुल कितने प्रतिशत, उसके शरीर के वजन का कुल कितने प्रतिशत मांसपेशियां होती है, यानी मसल्स होती है? तो आप बताएंगे 40 से 50%। यानी एक पुरुष में, एक मेल में, उसके शरीर के कुल वजन का, मान लीजिए उसके शरीर का 100 किलो वजन है, तो 100 किलो के वजन का 40 से 50% भाग किससे बना होता है? क्या होता है उसके शरीर में? मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल की
शरीर में उसके वजन का कितने प्रतिशत भाग मांसपेशियाँ होती है, तो आप बताएंगे 30 से 40% भाग जो होता है वो होती है हमारी मसल्स यानी मांसपेशियाँ। तो फीमेल में 30 से 40% और मेल में 40 से 50% होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल सी परिभाषा हमारी किसकी, पेशी तंत्र की। कि जो पेशी तंत्र है, जब वो सारी मसल्स इकट्ठी होकर कितनी 600 अस्थियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो वो एक सिस्टम बनाती है, एक तंत्र बनाती है, जिसे बोलते हैं पेशी तंत्र। बोलते हैं ना, जब सारी बोन्स इकट्ठी होकर एक ढांचे का निर्माण करती है, हड्डियों का निर्माण करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अस्थि तंत्र बोलते हैं। एक पूरे सिस्टम का निर्माण करती है और उसे बोलते हैं अस्थि तंत्र। और जब ये 600 पेशियाँ 600 मसल्स मिल जाती है आपस में, एक शरीर को सुंदर आकार प्रदान करती है, सुडौल आकार प्रदान करती है। जब वो सारी मसल्स एक जगह मिल जाती है तो एक सिस्टम बनाती है, एक तंत्र बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, पेशी तंत्र बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब पूछा जाए आपसे कि जो पेशियां हैं वो हमारी कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको जब टिश्यू पढ़ाए थे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पेशियां हमारी कितने प्रकार की होती है। अगर कार्य के आधार पर पूछा जाए तो हमारी पेशियां 3 प्रकार की होती है। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर पेशियां कितने प्रकार की होती है, पेशियों के प्रकार, तो आप क्या बताएंगे। पेशियों के प्रकार होते हैं हमारे, सबसे पहले होती है हमारी ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी यानी वॉलंटरी मसल्स। दूसरी होती है हमारी अनैच्छिक पेशी, दूसरी कौन सी होती है, अनैच्छिक पेशी यानी इनवॉलंटरी मसल्स। और तीसरी होती है हमारी हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल्स। ठीक है, इनके नाम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स MUS, और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। अब ये कैसी होती है, ये कार्य के आधार पर है। ऐच्छिक पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं। गर्दन घुमा रहे हैं, मेरी इच्छा है घुमा रही हूँ, मैं नीचे देख रही हूँ, ऊपर देख रही हूँ, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो वो पेशियां कैसी है, मेरी ऐच्छिक पेशियां है, यानी जिन पर मेरी इच्छाओं का कंट्रोल है, जिन्हें मैं अपनी मर्जी से घुमा फिरा सकती हूँ, वो कैसी होती है, ऐच्छिक पेशियां होती है। इन्हीं के विपरीत अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी मसल्स, जिन्हें हम अपनी मर्जी से घुमा फिरा नहीं सकते, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो वो कैसी होती है, अनैच्छिक पेशियां। जैसे श्वास लेना, जैसे पाचन होना, पचना, जैसे श्वास पाचन की जो प्रक्रिया हो रही है वो हमारी मर्जी से पूछ के थोड़ा ही हो रही है कि जब हम चाहेंगे तभी हमारा पाचन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलती है ना, वो सारी श्वास की प्रक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, ऑक्सीजन अंदर आना, ये सारी क्या है, ये हम चाहे ना चाहे ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो वो अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छाओं के जिन पर हमारी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं होता, वो अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं होता, वो किसके माध्यम से होती है, हमारी अनैच्छिक पेशियों के माध्यम से होती है, हमारी इनवॉलंटरी मसल्स के माध्यम से होती है। और ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के हिसाब से होती है, जब हम चाहे जब करेंगे, वो हमारी वॉलंटरी जो मसल्स होती है उनके द्वारा होती है, उन पर हमारा कंट्रोल होता है, हमारा नियंत्रण होता है। लेकिन अनैच्छिक पेशियों पर हमारा कंट्रोल, हमारा नियंत्रण नहीं होता। तीसरी आ जाती है हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल्स। हृदय पेशी में दोनों पेशियां आती है, इनवॉलंटरी भी और वॉलंटरी भी, लेकिन काम किस तरह से होता है, अनैच्छिक पेशियों की तरह होता है।
यानी उन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। वो कहाँ पे पाई जाती है? हमारे हृदय के अंदर ही पाई जाती है। उनका रंग कैसा होता है? लाल रंग की होती है हमारी हृदय पेशी। ठीक है, तो कितने प्रकार की पेशी हो जाती है? 3 प्रकार की पेशी हो जाती है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल कि रंग के अनुसार, रंग के यानी कलर के अनुसार जो पेशियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की पेशी होती है। एक होती है पित्त पेशी और एक होती है रक्त पेशी। अगर आपसे पूछा जाए रंग के अनुसार यानी कलर के अनुसार, रंग के अनुसार पेशियों के प्रकार, मसल्स के प्रकार, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पेशियों के प्रकार तो कितने प्रकार की होती है? एक होती है हमारी पित्त पेशी, पित्त पेशी, और दूसरी होती है हमारी रक्त पेशी। कौन सी होती है? रक्त पेशी होती है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, 2 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फटाफट से ही मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कार्य के आधार पर कितनी प्रकार की हो जाती है पेशियाँ? हमारी 3 प्रकार की हो जाती है। और रंग के आधार पर अगर हमारी पेशियों के प्रकार पूछे जाए तो वो कितने प्रकार की हो जाती है? तो वो हमारी 2 प्रकार की हो जाती है। ठीक है, जो रक्त पेशी होती है उसमें क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, यानी मायोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। किसमें? हमारी रक्त पेशी में, हमारी ब्लड मसल्स में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि जो मांसपेशियां हैं उनका कार्य क्या क्या होता है। मांसपेशियों के कार्य क्या होते हैं, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जो हमारी मसल्स है, मांसपेशियों के कार्य, मांसपेशियों के कार्य कौन कौन से होते हैं? जो हमारी मसल्स है वो किस काम आती है, क्या कार्य करती है? तो सबसे पहला कार्य है उसका संकुचन करना यानी सिकोड़ना। क्या है? संकुचन करना यानी सिकोड़ना। सबसे पहले लिखेंगे संकुचन, संकुचन। ठीक है, दूसरा कार्य हो जाता है हमारा विस्तार करना यानी फैलाना। यानी जो हमारे हाथ पैर ये इकट्ठे हो रहे हैं, फैल रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, हमारे अंदर उत्तेजनशीलता है, तो वो किस वजह से है? हमारी मसल्स की वजह से है, हमारी मांसपेशियों की वजह से है। तो पहला काम हो जाता है संकुचन यानी सिकोड़ना, दूसरा हो जाता है विस्तार यानी फैलाना। दूसरा क्या हो जाता है? विस्तार यानी फैलाना। तीसरा कार्य क्या हो जाता है? खिंचाव, खिंचाव आना। हमारे बोन्स में, हमारे शरीर के अंग में, ऑर्गन्स में खिंचाव आता है। खींच देते ना, हाथ पैर खींच देते हैं जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो किसकी वजह से आता, किस में आता है खिंचाव? हमारी मसल्स में आता है, हमारी मांसपेशियों में आता है। तो तीसरा कार्य क्या हो जाता है? खिंचाव हो जाता है। क्या हो जाता है? खिंचाव। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है हमारी मांसपेशियों का? चलना फिरना। क्या होता है? जैसे मैं चल फिर रही हूँ, गति कर रही हूँ, तो वो किसकी वजह से? हमारी मांसपेशियों की वजह से, यानी हमारी मसल्स की वजह से। पांचवा काम हो जाता है हमारा कपकपी आना। कपकपी आना किसकी वजह से आती है? कपकपी, कंपन होना हमारी मसल्स की वजह से, हमारी मांसपेशियों की वजह से कपकपी आना। ठीक है, और लास्ट काम हो जाता है हमारा उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता यानी किसी चीज को देखकर उत्तेजित हो जाना। जैसे आपको पीछे से कोई एकदम से ऐसे करके डरा दे तो उत्तेजित हो जाते हो, एकदम से डर जाते हो। कोई दुख सुख, कोई खुशी का माहौल हो तो आप एकदम से खुश हो जाते हो।
कोई दुख का माहौल हो तो उत्तेजित हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो जितनी भी ये क्रियाएं हैं, जितनी भी शरीर के अंदर उत्तेजनाएं हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? हमारी मसल्स की वजह से, हमारी मांसपेशियों की वजह से। नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि हमारी जो पेशियां है उसे किस प्रकार से हम लोग याद करेंगे कि हमारे सिर में कितनी पेशियां होती है, हमारी गर्दन की कितनी पेशियां हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम सिर की पेशियां। कहाँ की पेशियां देखेंगे? हमारे सिर की पेशियां देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, शरीर की मुख्य पेशियों में सिर की पेशियां। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शरीर की पेशियां। शरीर की पेशियां, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे सिर की पेशियां। सिर की यानी हमारे हेड, सिर की पेशियां। तो हमारे सिर की पेशियां सॉरी तो इसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी पेशियां आ जाती है? सिर की कौन सी पेशी होती है हमारी? सिर की पेशी हमारी उसे बोलते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटिलेसिस। क्या बोलते हैं? सिर की पेशी है हमारी ऑक्सीपिटो फ्रंटिलेसिस। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ मैं, ऑक्सीपिटो फ्रंटिलेसिस, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीपिटो फ्रंटिलेसिस है ये दो भागों में बढ़ जाती है, आगे वाले भाग में और पीछे वाले भाग में। आगे वाला जो भाग है उसे मैंने आपको कपाल की अस्थियां बताई है, तो ये कहाँ पे स्थित रहती है? आगे वाले भाग में। आगे वाले भाग में रहती है हमारी फ्रंटल बोन में स्थित। कहाँ पे रहती है? फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन यानी ललाटीय अस्थि। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? ललाटीय अस्थि बोलते हैं। और जो पीछे वाला भाग है इस अस्थि का, वो पीछे वाला भाग कौन सी बोन पर स्थित रहता है? वो हमारी ऑक्सीपिटल यानी पश्च कपाल अस्थि। ऑक्सीपिटल यानी पीछे वाला भाग। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराई है, OTPSEF की ट्रिक से, ठीक है। तो जो इसके पीछे वाला भाग है वो कौन सी बोन पर स्थित रहता है? वो हमारी ऑक्सीपिटल बोन पर स्थित रहता है। ऑक्सीपिटल बोन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्च कपाल अस्थि बोलते हैं। पश्च यानी पीछे वाला भाग, क्या बोलते हैं? पश्च कपाल अस्थि बोलते हैं, ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से, मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आती है हमारी सिर की पेशियों के बाद आती है हमारी चेहरे की पेशियां। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, ठीक है ना? ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आती है हमारी चेहरे की पेशियां। चेहरे की पेशियां साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। चेहरे की पेशियां यानी हमारी फेस मसल्स, ठीक है। जो चेहरे की पेशियां हैं हमारी, वो उन्हें कार्यों के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। इन्हें
इन्हें लिख लेंगे इसी में, कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? एक हो जाती है हमारी हाव भाव वाली पेशियां, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एक हो जाती है हमारी चेहरे की हाव भाव वाली पेशियां, हाव भाव वाली पेशियां, यानी जिससे हमारे चेहरे पर हाव भाव दिखते हैं, जैसे एकदम से किसी चीज को देखकर चौंक जाना, डर जाना, खुश हो जाना। ठीक है, तो ये हाव भाव का इशारों में बात करना, ये किस लिए, कौन सी पेशियां? चेहरे की पेशियां। तो एक हो जाती है हमारी चेहरे की पेशियों को दो भागों में बांटा गया है, एक हो जाती है हमारी हाव भाव वाली पेशियां और दूसरी हो जाती है हमारी चबाने वाली पेशियां। कौन सी हो जाती है? चबाने वाली पेशियां, चबाने वाली पेशियां। ठीक है, अब जो हाव भाव वाली पेशी है हमारी, उसे वो क्या करती है? वो भाव उत्पन्न करती है, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है। तो भाव उत्पन्न करने वाली पेशियां सिर और चेहरे के कहाँ से जुड़ी होती है? चेहरे की हमारी त्वचा से जुड़ी होती है। ठीक है, आंखों के चारों ओर क्या होता है? एक गोलाकार पेशी होती है। जो हमारी आंखें हैं, इसके चारों ओर क्या होती है? एक गोलाकार पेशी होती है, जिससे क्या करते हैं? हम अपनी आंखों को इधर उधर घुमा सकते हैं। उसी से तो हाव भाव, आंखों से ही तो पता चलता है हाव भाव का। कहाँ से पता चलता है? आंखों से ही तो पता चलेगा ना। तो हमारी आंखों के चारों ओर क्या होती है? एक गोलाकार पेशी होती है, जिसके द्वारा हम अपनी आंखों को इधर उधर घुमा सकते हैं। ठीक है, और आंखों के गोलों को घुमाने के लिए उस पर क्या होती है? छोटी छोटी पेशियां लगी रहती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। क्या बोलते हैं? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। ठीक है, हिंदी में भी लिख देती है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। किसे बोलते हैं? जो आंखों के ऊपर, आंखों के चारों तरफ छोटी छोटी क्या होती है? पेशियां होती है। क्या होती है? छोटी छोटी पेशियां होती है। उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई बोलते हैं। ऐसे ही हमारे मुंह में भी होती है। हमारे मुंह की भी छोटी छोटी पेशियां, मुंह के चारों तरफ भी छोटी छोटी पेशियां होती है। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस बोलते हैं। जैसे इन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं हमारी चेहरे की पेशियां। तो अभी हम मुंह की पेशियों को बाद में देखेंगे। तो जो चबाने वाली पेशियां है, तो इसके अंतर्गत आप क्या आ जाती है? हाव भाव वाली पेशियों के अंतर्गत छोटी छोटी पेशियां होती है। आंखों के चारों तरफ एक गोलाकार पेशी होती है, फिर उस पर छोटी छोटी पेशियां होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारी चबाने वाली पेशियां। चबाने वाली पेशियां कौन कौन सी होती है? फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली पेशी होती है हमारी मैसेटर पेशी। कौन सी होती है? मैसेटर पेशी। इंग्लिश में भी लिख लेंगे मैसेटर मसल। ठीक है, जो मैसेटर मसल्स होती है, मैसेटर पेशी होती है हमारी, वो क्या करती है? वह जबड़े के कोण से कहाँ तक फैली रहती है? जाइगोमेटिक आर्च तक फैली रहती है। जब आपने पढ़ी होगी हमारी चेहरे की अस्थियां, मैंने पढ़ी है, अलग से क्लास भी बना रखी है चेहरे की अस्थियों का, तो आपने पढ़ी थी उसमें जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, तो ये जो अस्थि होती है, ये कहाँ से? जबड़े के कोण से जाइगोमेटिक आर्च तक फैली रहती है। जबड़े के कोण से, जबड़े के
कोण से जाइगोमैटिक आर्च तक फैली रहती है। ठीक है, इसे पढ़ने के लिए आपको पहले सारी अस्थियां याद होनी चाहिए। आपको चेहरे की अस्थियां, कपाल की अस्थियां, सारी अस्थियां याद होनी चाहिए। तभी आप बता सकते हो कि आप ये जो हमारी मसल्स है वो कौन सी बोन पर स्थित है, कौन सी बोन पर स्थित है, नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें तभी बता सकते हैं जब आपको बोन्स का पता होगा। इसे चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको अस्थि तंत्र को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। दूसरी कौन सी हो जाती है हमारी चबाने वाली पेशियों में? ठीक है, कौन सी हो गई? एक हो गई हमारी मैसेटर, दूसरी हो जाती है हमारी टेम्पोरेलिस पेशी। कौन सी हो जाती है? टेम्पोरेलिस मसल। हिंदी में भी इसे ऐसे ही लिखेंगे, टेम्पोरेलिस पेशी। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है, साथ साथ ही नोट डाउन करेंगे। ये हमारी टेम्पोरल अस्थि को ढके रहती है। टेम्पोरल बोन मैंने पढ़ाई थी ना, उसे ढके रहती है। और जाइगोमैटिक से होते हुए कहाँ पे मिलती है? मैंडिबल पर मिलती है। ये टेम्पोरल बोन को ढके रहती है, और जाइगोमैटिक से होते हुए मैंडिबल तक मिलती है। मैंडिबल तक मिलती है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब तक आपको अस्थियां याद नहीं होगी तब तक आपको मसल्स याद नहीं होगी। अब जाइगोमैटिक और मैंडिबल मैंने आपको चेहरे की अस्थियां ट्रिक के साथ बता रखी कि मेरी वाली मुझे इंडिया नहीं, पाकिस्तान नहीं, इंडिया ले जाएगी। इसमें हमारी चेहरे की सारी अस्थियां आ जाती है। इसे पढ़ने के लिए आप पिछली क्लास पे जाइए, उसे पढ़िए पहले, तब आपको चेहरे की सारी अस्थियां याद होगी। तीसरी हो जाती है हमारी टेरिगाइड पेशी। तीसरी कौन सी हो जाती है? टेरिगाइड पेशी, यानी टेरिगाइड मसल। ठीक है, टेरिगाइड जो मसल होती है, टेरिगाइड जो पेशी होती है, वो कहाँ पर होती है? ये स्फेनाइड से कहाँ तक? मैंडिबल तक फैली होती है। ये स्फेनॉइड से मैंडिबल तक फैली रहती है। स्फेनॉइड कहाँ की अस्थि है? कपाल की अस्थि है। ट्रिक मैंने क्या बताई थी? OTP SEF, ऑक्सीपिटर, टेम्पोरल, पैलेटाइन, SEF, सिम्फोइड, इथेमोइड और फ्रंटल। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है? स्फेनॉइड से मैंडिबल, हमारी चेहरे की अस्थियां हैं, वहाँ तक फैली रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे की जो अस्थियां हैं वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी आधे एक घंटे की क्लास हो पाती है, तो इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाते। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल इसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। 2-3 क्लास में, 4 में, जितने में भी होगा अच्छे से एक एक करके नोट डाउन करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।